बच्चों, मैं हूं विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेक वार्ता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे वो हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा था। आज जो हमें अध्ययन करना है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करना है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोगों ने उसके फॉर्मूले देखे थे, उसके उसका फॉर्मूला देखा था, उसके एग्जांपल्स देख लिया था हम लोगों ने, समझे भी थे। और आज जो हम लोगों को बात करनी है वो नेगेटिव सेंटेंस की करनी है। ये देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो जो आपको जो पढ़ना है वो भैया कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जिसका अफर्मेटिव हो गया था। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का भैया जो फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड और प्लस साथ में कंजक्शन प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की। यार आप लोग चूंकि बताया था मैंने कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस मिलता है तो पहला जो सेंटेंस होता है जो पहले कार्य पूर्ण कर रहा होता है उसको आप लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की भांति, और उसके बाद जो दूसरा होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट की भांति करते हैं। और आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के ठीक बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जो होता है वो आपके सामने लिखा गया है और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हमें इसका ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इसका ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा, इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा, कैसे होगा, आइए हम लोग चर्चा करेंगे, देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, मान लेते हैं हम कह दें कि हरि के आने से पहले, ध्यान से देखिएगा, हरि के आने से पहले, हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। आपका सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है कि वह हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो आप देख रहे हैं कि हरि के आने से पहले अर्थात हरि का जो हरि है वो आ रहा है, उससे पहले अर्थात उसने पत्र लिखने का कार्य जो था उसने पूरा नहीं कर लिया है। अर्थात कहने का मतलब कि उसने जो पत्र लिखने, यहाँ ये मत देखिएगा कि वो पत्र लिखना है, कहने का मतलब ये था कि वो पत्र लिखने का काम जो था उसका वो छोड़ के उठ चुकी है, वो उसको लिखेगी नहीं। अर्थात कहने का मतलब वो पूरा ना तो की है और ना ही करने वाली है। इसलिए जो कार्य आपका पहले पूर्ण हो रहा है वो क्या है, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले पीछे वाला आएगा, ये आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो ये बनेगा वह, और इसके लिए आप जानते हैं जो कि मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर का है तो यहाँ सी हो जाएगा और इसके साथ अपना हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो विल हो जाएगी। उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद हैव हो जाएगा। उसके बाद अब आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। मेन वर्ब आपका लिखना है, लिखने की स्पेलिंग जो होती है वो राइट होती है। इसके थर्ड फॉर्म की बात करें तो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या भैया नहीं लिख चुकी है, क्या नहीं लिख चुकी है, पत्र, तो क्या करेंगे, द लेटर लगा देंगे। ठीक है, तो द लेटर होने के पश्चात अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा कंजक्शंस का प्रयोग करना है और कंजक्शंस का प्रयोग करने के बाद आपको पहले सेंटेंस जो आपको पहला वाला सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करना है। तो कंजक्शंस क्या लगाएंगे, बिफोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हरी कम्स हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर इसको हम लोग करते कैसे हैं कि इसका चूंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया है
और चूंकि आपको बताया गया था कि जो मतलब जब फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपको परफेक्ट का कंडीशनल सेंटेंस मिलता है तो उसमें आपको क्या करना होता है कि उसमें आप सबसे पहले जो पहला वाला सेंटेंस था जो पहले पूर्ण हो रहा होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात, और जो बाद में पूर्ण हो रहा होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात ट्रांसलेट करते हैं। ठीक इसी प्रकार पास्ट टेंस में आपने देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कि जब कंडीशनल सेंटेंस मिलते थे तो वहाँ पहले पूर्ण होने वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस की बात और दूसरे पूर्ण होने वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट की बात ट्रांसलेट करते थे। एग्जैक्टली इसमें भी करना है, लेकिन ध्यान इतना देना है कि पहले जो सेंटेंस आपको दिया गया पूरा हो जो कार्य मतलब जिस सेंटेंस में कार्य पहले पूर्ण हो रहा है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात, और जो कार्य बाद में पूर्ण हो रहा है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात ट्रांसलेट करेंगे, और सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात ट्रांसलेट करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है भैया यहाँ सेकंड नहीं फर्स्ट होता है, ठीक है, क्या होता है फर्स्ट होता है, और इसी के अकॉर्डिंग टू आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। बात करते हैं एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कहा आपसे कि अध्यापक के आने से पहले, ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में क्या होगा ध्यान से देखिएगा, बता रहे हैं। तो आपके सामने जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग टू अब आइए हम लोग दूसरे सेंटेंस पर चलते हैं। तो दूसरा सेंटेंस जो है आपका, जैसे मान लेते हैं कह दें आपसे कि अध्यापक के आने से पहले अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा, मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस है। इसको किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं, इसको भी आइए दिखाते हैं आप लोगों को कि किस प्रकार ट्रांसलेट होगा। ध्यान से देखिएगा, बस बने रहिए हमारे साथ, सिखा देंगे भैया, एकदम सिखा देंगे, गारंटी लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो निसंकोच कीजिए या फिर नीचे आ रहे नंबर पर संपर्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बताया जाएगा, सारा का सारा बताया जाएगा, जो कुछ भी होगा जैसे भी होगा बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, बस आप लोग बने रहिए, ठीक है। क्या होगा इसका, जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंजक्शन के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसी को पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो उसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा आई, और इसके साथ सैल लगता है, ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग, उसके बाद आपका हैव हो जाएगा जो कि हेल्पिंग वर्ब में ही आता है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। तो समाप्त करना का हो जाएगा भैया, क्या होता है, चाहे आप यहाँ पे फिनिश लगाइए या कंप्लीट लगाइए, तो यहाँ पे फिनिश हम लिख देते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा फिनिश्ड। उसके बाद क्या क्या नहीं फिनिश कर रहा है भैया, अपना काम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माई वर्क, माई वर्क हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधे सीधे कंजक्शंस पर चलना है। कंजक्शन आपका पहले है तो यहाँ पे क्या करेंगे, V4 लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कंजक्शंस के पहले वाला सेंटेंस देखना है, ठीक है। तो कंजक्शंस के जो पहले वाला सेंटेंस है उसमें आपसे कह रहा है अध्यापक के आने से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द टीचर कम्स, क्या हो जाएगा, द टीचर कम्स, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा वो कैसे भी हो आप लोग लगा सकते हैं, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आइए चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप पर, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार लगेगा इसको भी बताते हैं आप लोग को, बस बने रहिएगा भैया, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, पक्का कहते हैं आप लोग एकदम सिखा के पारंगत कर देंगे, बस आप लोग बने रहिए। तो बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखिएगा, जो इसका फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, अर्थात बिल या फिर सेल, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद हैव का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, क्या लानी है, थर्ड फॉर्म लानी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लाना है उसके बाद भैया ऑब्जेक्ट के ठीक बाद एक्स्ट्रा वर्ड लाना है, उसके बाद आपको कंजक्शंस का प्रयोग करना है, चाहे बिफोर हो या आफ्टर हो, ठीक है, कंजक्शन हो जाएगा। उसके बाद पुनः सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है,
उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड आया है तो उसको लिखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट टाइप था उसका फॉर्मूला हम आपके सामने लिख चुके हैं। अगर कहीं पे भी आपके असुविधा आ रही हो, कहीं पे आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग निसंकोच पूछ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल्स जैसे आपसे कहा कि क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे? क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे? ठीक है, तो एग्जाम्पल है आपका कि क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको एग्जैक्टली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेट करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें कंडीशनल सेंटेंस आया है, कंडीशनल ये भी है क्योंकि बीच में आप देख रहे हैं कि 7 बजने से। ठीक है, यह आपका एक सेंटेंस माना जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से आपका ये दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, और बीच में ये जो है ये आपका कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। अब इसको ट्रांसलेट किस प्रकार करते हैं इसको देखिए। जैसे फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट आपका क्या है? लड़के हैं, तो इसमें द बॉयज हो जाएगा, और द बॉयज के लिए आप जानते हैं विल लगेगा, तो सबसे पहले विल लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट उठा लाइए भैया, सब्जेक्ट आ गया उठ के। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधे सीधे हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब आपका खेलना है, खेलना के लिए प्ले होता है, प्ले का थर्ड फॉर्म जो होता है वो प्लेड होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। ठीक है, प्लेड हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, प्लेड होने के पश्चात आपको क्या करना है कि क्या भैया खेल रहे थे? मैच खेल रहे थे, तो द मैच हो जाएगा। ठीक है, तो द मैच MATCH हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको कंजक्शंस का प्रयोग करके बाद पहले वाले सेंटेंस को लिखना है। तो कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे, बिफोर हो जाएगा। उसके बाद 7 बजने से है तो इट इज 7 हो जाएगा। यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी भैया कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कभी, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आज कैसे हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि अभी तक कभी आपको ऐसा नहीं बताया गया था कि मतलब यहाँ पे इज, जो कि एक प्रकार देखा जाए तो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, और यहाँ पे ये कैसे आ गया? ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, यहाँ पे भैया इसलिए आ गया है क्योंकि आपसे क्या कह रहा है कि क्या 7 बजने से, यहाँ पे चूंकि इट का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ना तो कोई सब्जेक्ट है, ना तो कोई ऑब्जेक्ट है, और ना ही आपका कोई एक्स्ट्रा वर्ड, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड है। आपको क्या करना है कि आपको इसको सिंपली जैसे ट्रांसलेट, सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं कि जैसे आपसे कहा गया कि वह खाना खाया, मैं नहाऊंगा, मैं खाऊंगा। ठीक है, तो जब ऐसे सिंपली सेंटेंस आते हैं, सिंपली सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है, तो ये विधि होती है और ये मेथड होता है। तो इसी मेथड के अकॉर्डिंग टू इसको ट्रांसलेट किया गया है। बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप में आपको बता दें कि कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देना है, और इसी क्वेश्चन वर्ड के साथ आपको जो है ये आपका फॉर्मूला सेकंड टाइप का हो जाएगा। और सेकंड टाइप का जब आपको फॉर्मूला हो जाएगा, आपको लिए आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोग सेकंड टाइप का एग्जाम्पल्स लिख के, क्या एग्जाम्पल लेते हैं पूरा एग्जाम्पल लिखना है आपको, और उसी के अकॉर्डिंग टू उसको ट्रांसलेट करके भी लिखना है। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप कम से कम पाँच सेंटेंस ट्रांसलेट करके, उसके बाद मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट करके उसकी पिक खींच के आप लोग पुनः हमें सेंड करेंगे, कमेंट करेंगे, पूछेंगे। अगर नहीं आता है तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे यहाँ से अपलोड की जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।